एक राजा का असली मोल, उसकी असली कीमत क्या होती है? आज की कहानी इसी गहरे सवाल के बारे में है, जो एक जादुई सिंहासन से जुड़ी चुनौती के जरिए सामने आती है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। ये शब्द है कामकंदला नाम की एक गुड़िया के। और ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक चुनौती है जो राजा भोज को दी गई है, ठीक उस पल जब वो एक महान सिंहासन पर बैठने वाले हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन चौथी गुड़िया उन्हें रोक देती है। वो कहती है, पहले एक कहानी सुनो जिससे ये तय हो सके कि तुम इस सिंहासन के लायक हो भी या नहीं। तो गुड़िया की कहानी शुरू होती है राजा विक्रमादित्य के दरबार से। वहां एक ब्राह्मण पहुंचा है जिसके पास एक बहुत जरूरी और कह सकते हैं रहस्यमयी कहानी है। वो ब्राह्मण बताता है कि उसने पवित्र झील कैलाश मानसरोवर में अपनी आंखों से एक बहुत ही अजीब घटना देखी है। कुछ ऐसा जिसने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया। ये घटना वाकई में हैरान करने वाली थी। सोचिए, हर सुबह जैसे ही सूरज उगता, पानी से एक खंभा बाहर आता और सूर्यास्त होते ही वो वापस पानी में समा जाता। और ये हर रोज होता था, बिना नागा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये अजीब खंभा कोई कुदरती करिश्मा नहीं था। असल में ये तो देवताओं के बीच हुई एक बहस का नतीजा था। तो हुआ यूं कि एक तरफ थे सूर्यदेव, जिनका दावा था कि उनकी गर्मी कोई नहीं झेल सकता, देवता भी नहीं। और दूसरी तरफ थे भगवान इंद्र, जिन्होंने कहा, नहीं, धरती पर एक इंसान है, राजा विक्रमादित्य, जो आपकी गर्मी सह सकता है। मतलब देवताओं के बीच एक बड़ी शर्त लग गई थी। और यहीं पर उस ब्राह्मण का असली राज खुलता है। वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि भगवान इंद्र का भेजा हुआ दूत था। उसका काम था विक्रमादित्य से गुजारिश करना कि वो सूर्यदेव के पास जाकर भगवान इंद्र की बात को सही साबित करें। और राजा विक्रमादित्य का जवाब देखिए। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। बोले, भगवान इंद्र ने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया है, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। मैं जरूर मानसरोवर जाऊंगा। इसे कहते हैं एक सच्चे राजा का वचन। और बस इसी के साथ विक्रमादित्य निकल पड़ते हैं मानसरोवर की ओर, अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए। कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा अब शुरू होता है। तो देखिए उन्होंने क्या किया। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, वो उस झील में कूद गए। फिर तैरकर उस रहस्यमयी खंबे तक पहुंचे जो पानी से ऊपर उठ रहा था। और फिर वो बस उस खंबे को पकड़े रहे और सूरज की बढ़ती गर्मी को सहते रहे। लेकिन नतीजा बहुत ही भयानक था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वो जलकर राख हो गए। सचमुच बस राख का एक ढेर। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब सूर्यदेव ने वो राख देखी तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई, ये जानने के लिए कि आखिर ये इतना साहसी कौन था। उन्होंने उस पर अमृत छिड़क दिया और राजा विक्रमादित्य फिर से जी उठे। सूर्यदेव इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, तुम सच में बहुत बहादुर और साहसी हो। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? मतलब विक्रमादित्य ने अपनी परीक्षा पास कर ली थी और देवता का दिल जीत लिया था। तो अग्नि परीक्षा तो खत्म हो गई, लेकिन विक्रमादित्य के किरदार की असली परीक्षा तो अब होनी थी। बहादुरी तो देख ली, अब बारी थी उनकी दरियादिली की। तो सूर्यदेव ने इनाम में क्या दिया? उन्होंने विक्रमादित्य को दी 2 जादुई बालियां। और ये कोई मामूली बालियां नहीं थीं। इनकी ताकत ये थी कि इनसे जो भी मांगा जाए वो मिल जाता था। सोचिए जरा, हर इच्छा पूरी करने वाली शक्ति। इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता था, है ना? अब कहानी का आखिरी हिस्सा आता है। राजा लौट रहे थे और रास्ते में उन्हें वही ब्राह्मण मिला। हाँ, वो इंद्र का दूत जो उन्हें इस मिशन पर ले गया था। और यहाँ विक्रमादित्य ने जो किया वही इस कहानी का सार है। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और वो दोनों कीमती जादुई बालियां उस ब्राह्मण को दे दी। वही बालियां जिनके लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। तो अब कहानी घूमकर वापस वहीं आती है, राजा भोज और उस गुड़िया के पास। अब वक्त है इस कहानी के असली सबक का। गुड़िया राजा भोज से एक सवाल पूछती है, एक बहुत ही मुश्किल सवाल। क्या कभी किसी ने इतनी बहादुरी दिखाई है? क्या किसी ने अच्छाई के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है? और ये सवाल सिर्फ राजा भोज से नहीं, शायद हम सबसे है। असली वीरता किसमें है? ताकत में, या फिर उस ताकत को भी दान कर देने की उदारता में?
सोचने वाली बात है।